नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल एसके का मार्केट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के बारे में। गए बहुत महीनों से हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक की जो चाल है वो पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। किसी भी तरह का आप टेक्निकल एनालिसिस कर ले, लेकिन निफ्टी बैंक की चाल पकड़ना बहुत मुश्किल दिख रहा है और इसका लगातार बार बार इसका अनुभव आ रहा है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 से निफ्टी बैंक की कंपैरिजन करें, तो निफ्टी 50 को प्रेडिक्ट करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान लग रहा है एज़ कंपेरेटिव टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल दिखाई दे रहा है बहुत महीनों से, और अभी तो इसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया है कि कंटिन्यूसली निफ्टी बैंक ये बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस बार बार यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहे जो इंडिकेटर्स लगा ले, तरह तरह के चार्ट लगा ले, लेकिन हर इंडिकेटर के माध्यम से आपको इतना ज़्यादा निफ्टी बैंक का जो स्वरूप है वो पता नहीं चलता है। तो ऐसे में क्या करें, ये सवाल सबके मन में आता है। तो मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ निफ्टी बैंक में, तो प्राइस एक्शन को देखकर हम निफ्टी बैंक की, अगर इंट्राडे में हम काम कर रहे हैं तो हम इंट्राडे में इसकी चाल कैसे हो सकती है। लाइव अगर हम मार्केट के साथ काम करते रहेंगे तो इंट्राडे में प्राइस एक्शन को देख के उसके साथ में और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जो ऑप्शन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट होता है, घटता है, बढ़ता है, उसके आधार पर हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल बनते जा रहा है निफ्टी बैंक, तो इसको अगर प्रेडिक्टेबल करना है तो इसमें बहुत सारी जो हमें मदद मिल सकती है वो प्राइस एक्शन के साथ में ऑप्शन चेन की मिल सकती है। तो वो किस तरह से मिल सकती है, ये सब उदाहरण मैं आपको सामने बाय एग्जांपल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप देखिए किस तरह से निफ्टी बैंक में आप ऑप्शन चेन की मदद से और प्राइस एक्शन की मदद से अपनी आने वाली इंट्राडे की अगली मूवमेंट को अपना स्ट्रैटेजी कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आए हैं और ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का, ये 17 जून का है। 17 जून को जो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला था और गैप डाउन खुलने के बाद में करीबन एक 3 कैंडल 5 मिनट के बनाने के बाद, ये 5 मिनट का चार्ट है, एक सडन उसने अप मूव लिया था और 32,000, ये करीबन 32,400 के नीचे गया था, 32,200 के करीब गया था और उसके बाद में 32,200 250 से 32,800 तक इसने अच्छी मूव दी थी। उसी दौरान मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ एक ये चार्ट रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे, करीबन मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ कि किस तरह से ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो यहाँ देखिए 17 जून का ये है सिनेरियो, और यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रही है गिन, ये यहाँ पर था करीबन 9:15 के करीब ये ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, करीबन 32,500 के अंदर बाहर वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। उस वक्त ओपन इंटरेस्ट क्या था वो देखेंगे और उसके बाद में कैसे प्राइस एक्शन चेंज हुआ था ये भी हम देखेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम लोग एनएससी की साइट पर आ गए हैं और एनएससी की साइट पर मैंने आपको ये ऑप्शन चेन का डाटा दिखा रहा हूँ। करीबन 17 जून का देखिए 9:40 हुए हैं और जो स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइंग प्राइस जब चल रही थी वो 32,484 इतनी थी, 32,484, मतलब करीबन 32,500 के आजू बाजू ये चल रहा था, जो मैंने जैसे चार्ट पर आपको दिखाया था। मतलब करीब 9:45 बजे 32,500 का उसका स्पॉट प्राइस था। और उस वक्त जो कॉल साइड की जो ऑप्शन चेन है उसमें क्या क्या सीनियर था, देखिए 19,500 जो ओपन इंटरेस्ट था और उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ था 11,260। मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज के दिन, मतलब उस दिन का कितना चेंजेस हुआ है, कितना ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11,000 ऐड हुआ है 19,000 में से। फिर नीचे अगर हम देखेंगे 32,700 की अगर हम बात करेंगे तो करीबन 17,000 था, उसमें 9,000
के करीब 10,000 के करीब आज में ऐड हुआ था, उस दिन में ऐड हुआ था। 18,000 के बाद ये ओपन इंटरेस्ट है, उसमें 10,000 ऐड हुआ था 32,800 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट ऐड होना है या तो फिर जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होना है, उतना ओपन इंटरेस्ट इस साइड में क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा था। ये रेंज तक करीबन 32,900 की रेंज तक ये दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में 33,000 जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मतलब ये है कि ये अगर कॉल साइड की बात करें तो जो कॉल राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव बात करें तो ज़्यादा नहीं हुई थी। तो इसका एक मतलब निकलता है कि ये आगे बढ़ सकता है, ये आगे बढ़ सकता है, ऐसी बात यहाँ से दिखाई दे रही थी। चलिए हम पुट साइड की बात कर लेते। पुट साइड में क्या सिनेरियो था उसी वक्त 32,500 की अगर बात करेंगे तो देखिए 40,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, उसमें 20,000 का ऐड हुआ था एक ही दिन में। 35,000 का 32,400 के स्ट्राइक प्राइस पे करीबन 36,000 का ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता, उसमें 30,000 ऐड हुआ था। वहीं पे अगर हम 32,300 की बात करें तो करीबन 26,000 का ओपन इंटरेस्ट था, उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ था करीबन 22,700। मतलब जो पुट राइटिंग है वो बहुत अच्छी तरह से हुई थी इस साइड में एज़ कम्पेयर टू कॉल साइड की बात करेंगे। तो इसका ये सिनेरियो अभी हम इससे ये पता चल रहा था 9:45 बजे उस वक्त कि अगर ये बैंक निफ्टी जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब दोनों साइड में राइटिंग्स हुए थे। यहाँ पुट राइटिंग भी अच्छा हुआ है और एज़ कम्पेयर टू कम है, लेकिन कॉल राइटिंग भी हुआ था। लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग कम हुआ है, तो इसकी वजह से ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे थे। 9:45 बजे मैंने ये सिनेरियो रखा था। अब देखिए क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए 9:10 बजे की जो सिनेरियो था, देखिए 9:10 बजे का जो सिनेरियो था वो यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था और उस वक्त जो ऑप्शन चेंज दिखा रहा था वो दिखा रहा था कॉल साइड में वीकनेस दिखा रहा था कॉल राइटिंग में। तो ये ऊपर जाने के चांसेस, तो देखिए यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा कैंडल बना दिया था अप मूवमेंट में और वहाँ 32,800 पर ये चला गया, 32,800 पे चला गया और वहाँ से उसने वापस कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था कि 32,800 से लेकर 33,000 तक उसको यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है, जो हमने ऑप्शन चेन में देखा था। तो उसी तरह उसने 32,800 पे रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा तोड़ने की कोशिश की 32,800 को और वापस नीचे की तरफ वो आने लग गया था। फिर हमने ये करीबन 11:15 बजे 11:15 को हमने इसको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। इस पर यह देखना है कि मतलब 9:45 से लेकर 11:15 बजे तक करीबन सवा घंटा 1 आवर एंड 15 मिनट के बाद हमने ये देखा ये कहीं ना कहीं फ्लैग पैटर्न बना रहा था। तो उसकी आगे की चाल कैसे हो सकती है ये हमने देखना था। तो हमने वापस ऑप्शन चेंज का सहारा लिया। देखिए 11:15 बजे का ये टाइमिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। 17 जून का 11:15 बजे का टाइमिंग था और उस वक्त करीबन 32,680-90 के करीब ये चल रहा था। तो उसकी ऑप्शन चेन हम देखते हैं अभी कि क्या ऑप्शन चेन में किस तरह से उसमें फ़र्क पड़ा था। ये देखिए, वैसे देखा जाए तो ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क, ये देखिए यहाँ पर 32,700, ये 11:15 बजे की करीब का ये रिकॉर्डिंग है। 32,700 के करीब इसका ये स्पॉट प्राइस था और उस वक्त देखिए 32,800 पे जो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे बना हुआ था वो करीबन 27,000 और उसमें चेंज इन जो ओपन इंटरेस्ट है वो था 20,000। मतलब क्या जो इसमें बढ़ोतरी हो गई, मतलब कॉल रेटिंग यहाँ पर अभी बढ़ गया था। तो इसकी वजह से इसने 32,800
आपको वो अभी यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया और जिसके कारण वो नीचे चला गया। उसी तरह अगर हम उस वक्त की पुट साइड की बात करेंगे तो पुट साइड में क्या सिनेरियो था, तो 32,700, 32,600 और 32,500। तो यहाँ पर देखिए 32,500 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। एक 61,400 और 39,000 करीब 40,000 का नया एक ऑप्शन, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, मतलब नए लोग ऐड हुए हैं जो पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 32,500 के नीचे जाने में इसे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये बड़ा सपोर्ट का काम यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए 32,500 उस वक्त कर रहा था। तो इसका अब दायरा निश्चित हो चुका था, उस वक्त 11:15 बजे ही उसका दायरा निश्चित हो गया है। करीबन 32,500 से लेकर 32,800 ये रेंज इसकी हो गई थी, ये रेंज हो गई थी। और इस रेंज के आधार पर हम अगर बात करेंगे तो 32,500 से लेकर 32,800 की ये रेंज उसकी हो गई थी। मतलब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इसी दौरान अब काम करने वाला है, ये यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। तो हमें पता चल रहा था कि ये कब कहाँ तक नीचे जा सकता है और कहाँ तक ऊपर आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अपनी डिसीजंस ले सकते थे। तो इसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आगे वो में चेंजेस हुए। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था 32,800 का उसे यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा और 32,500 पे यहाँ पर उसको सपोर्ट रहेगा उस दिन बैंक निफ्टी में। ऐसा मैंने यहीं पर इंडिकेट कर दिया था करीबन 11:15 के बीच में। और बाद में जब मैंने चार्ट पर आया, जब पूरा ऑप्शन चेंज देखकर एनालिसिस करके, तब तक करीबन 11:30 के ऊपर हो गया था और वहाँ से वो रिवर्स आने लग गया था। जो बात मैंने कहा था कि ये 32,800 का उसको रेजिस्टेंस मिला और ये नीचे आ गया, वापस उसने टच किया 32,500 के करीब इसने यहाँ पर टच किया। अब ये आगे जो मेरा कहना है कि ये इस तरह से जाने वाला है। तो क्या सिनेरियो रहा आगे, क्या उसकी चाल रही, वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 11:15 बजे के बाद में मैंने वापस रिकॉर्डिंग जो शुरू किया था वो करीबन तो दोस्तों 11:15 के बाद में हमने रिकॉर्डिंग वापस चालू किया। वो 11:30, ये देखिए 11:15 के बाद में हमने रिकॉर्डिंग वापस जो चालू किया था वो चालू किया था 12:30 मतलब 12:30 बजे। 12:30 को मैंने वापस ऑप्शन चेंज को ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद में चार्ट पर जैसे मैं आ गया तो यहाँ पर मुझे चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा था, जो बातें इंडिकेट किया था कि ये इसी रेंज में चलेगा, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से रिवर्स होकर 32,500 से रिवर्स होकर वो गया वापस 32,800 के नियर। और यहाँ पर ये दस्तक दे रहा था, ये अगर यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा इंडिकेशंस लग रहे थे। लेकिन क्या वैसे हुआ, ये देखते हैं। 12:30 बजे के बाद में फिर हम वापस NSE की साइट पर आ गए। वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से ये इसका सिनेरियो बन रहा है। सिनेरियो बिल्कुल सेम था, कहीं ना कहीं 32,800 के ऊपर जाने में इसको दिक्कत दिख रही थी। उसी वक्त कहीं ना कहीं 32,500 के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत नीचे जाने में उसे दिख रही थी। इसका मतलब ये अभी भी इसी रेंज में चलने वाला था। अब उसका प्रूफ हमें चार्ट पर दिखाई दे रहा है। देखिए मैं चार्ट पर आ गया हूँ। जैसे मैंने कहा था कि ये 32,800 ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट 32,500 पे उसने एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद में फिर वो दोबारा 32,800 पे गया, लेकिन टिक नहीं पाया। कहीं ना कहीं जोर लगाने की कोशिश की। हम देख रहे थे कि कॉल राइटिंग एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग कम होने के कारण कहीं ना कहीं ये थोड़ा पॉजिटिवनेस ऊपर की तरफ दिखा रहा था। लेकिन क्या ये
इसको तोड़ पाएगा कि नहीं, ये जो सिनेरियो है ये बता रहा था कि ये तोड़ नहीं पाएगा, ये इसी रेंज में और आगे भी घूमने वाला है, जैसे कि हमने अभी अभी ऑप्शन चेन में देखा था। उसी बीच दोस्तों और एक इंडिकेशंस मुझे यहाँ पर मिल रहे थे। देखिए मैंने यहाँ पर उस वक्त ये मुझे कहीं ना कहीं ये एम पैटर्न बनते हुआ दिखाई दे रहा था, तो मैंने जो लाइन के है उन लाइन के सहारे यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेंड जानने की कोशिश की। तो देखिए एक एम पैटर्न बन रहा था और उसी वक्त मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा था कि करीबन यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से वो कहीं ना कहीं नीचे फिसलने की कोशिश कर सकता है, नीचे आने की कोशिश कर सकता है इसे, क्योंकि ये एम पैटर्न था, डबल टॉप भी कहते हैं इसे। ये देखिए जो पहला टॉप था वो हाई, उससे दूसरा टॉप लोअर हाई था, तो जिसके कारण एक कहीं ना कहीं ये यहाँ से नीचे आने की संभावनाएं बन रही थी। तो दोस्तों देखिए सिनेरियो देखिए आप, जो बात एम पैटर्न मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था, ये मैं वापस उस वक्त ट्रेडिंग व्यू का इस सॉफ्टवेयर में चला गया और वहाँ पर देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल है इसने यहाँ पर एम पैटर्न, जो यहाँ पर जैसे ही उसने ये लाइन ब्रेक कर दी नीचे बहुत बड़ा ये दे मारा उसने। देखिए मैंने जो एम पैटर्न की बात की थी, फिर उसने एक बड़ा एम पैटर्न तोड़ के नीचे वो चला गया और कहीं ना कहीं उसने 32,500 की तरफ जाने की कोशिश की। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट हो रहा था 32,500 पे, देखिए कितनी बार वो आके गया है, 3 बार उसने सपोर्ट लिया है, करीब 32,000 के आजू बाजू में करीब 3 बार सपोर्ट लिया। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी वो क्रिएट हो चुका था। वही ऊपर की तरफ बात करेंगे हम तो 32,800 पे एक अच्छा खासा उस वक्त, ये सब रिकॉर्डिंग मैंने की थी करीबन 2:25 30 मिनट के करीब ये रिकॉर्डिंग थी। और देखिए ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया था, तो हमें पता चल रहा था कि ये 32,800 को ब्रेक करने में इसको दिक्कत आ रही है, वही 32,500 को नीचे की तरफ ब्रेक करने में दिक्कत आ रही है। अगर ये 32,800 को तोड़ता है तो और सस्टेन करता है कुछ 2-3 कैंडल 5 मिनट के, तो ये ऊपर जा सकता था या फिर जा सकता है। तो उस वक्त का ये सिनेरियो था। उसी वक्त मैंने ऑप्शन चेन भी देख लिए थी और करीब 2:42 मतलब 2:45 बजे का मैंने ये डाटा देखा। उसके बाद में 2:2:30 बजे जब चार्ट देखा, उसके बाद में 2:45 बजे के करीब मैंने ये देखा ऑप्शन चेन 32,800, 32,900, 33,000, तो 33,000 पे बना हुआ था ओपन इंटरेस्ट। वहीं पे हम पुट साइड की बात करेंगे तो पुट साइड में 32,600 पे अच्छा खासा था, 32,500 पे बना हुआ था। तो इसका मतलब है ये 32,500 और 32,800 ये रेंज में आगे भी काम करता रहने वाला है। तो देखिए उसी के तहत मैंने ये चार्ट ड्रॉ कर लिया था उस वक्त और उसके मुताबिक ये काम करते हुए दिखाई दे रहा था। नीचे की साइड में 32,500 और ऊपर की साइड में 32,800 का उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसने ब्रेक करने की कोशिश की, ऐसा इंडिकेशन दिया कि ये 32,800 को ब्रेक कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं लोगों को फंसाया और वापस नीचे आ गया, लेकिन इतना भी नीचे नहीं गया कि ये इसको ब्रेक करके 32,500 तक पहुँचे और यहाँ से वो वापस 32,800 के करीब आ गया। इसी रेंज में वो खेलता रहा और ये ब्रेक करने में उसे तकलीफ़ आती रही। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव उसमें मोमेंटम थे, लेकिन वो ऊपर 32,800 को उसने ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों इस तरह से बैंक निफ्टी को लाइव में किस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका डेमो मैंने आपको दिखाया है। किस तरह से हम उसकी चाल पहचान सकते हैं ऑप्शन चेन के माध्यम से। जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उसका डाटा देख के 15-15 मिनट में अगर हम डाटा देखेंगे तो हमें पता चल सकता है कि इसका सिनेरियो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन इन दोनों को साथ में लेकर हम प्रेडिक्ट करते हैं
कर सकते हैं और उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अगली चाल कैसे हो सकती है बैंक निफ्टी की, और उसमें हमने क्या करना चाहिए, हमारा डिसीज़न क्या लेना चाहिए, हम तुरंत इसमें डिसीज़न ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।